ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 42, दुख की कृपा। स्विट्जरलैंड, 4 अगस्त 1987। मैं प्रायः भयभीत हूं कि जो मैं सोचती हूं वही घटित हो रहा है। क्या यही वह अंतर्दृष्टि है जिसके बारे में बीते सप्ताह ईश्वर ने जिक्र किया? क्या मेरे ईश्वर है? हाँ प्रिय, प्रभु, क्या मैं आपको सही ढंग से समझ रही हूँ? हाँ, प्यार तुमने दुख सहने वालों को अनुकूल यंत्रणाओं एवं प्रतिबिंबों का एक दर्पण बनाएगा। उनकी यंत्रणाओं और दुखों का तुम्हें ऐसा बोध होगा जैसे कि वे तुम्हारे अपने ही हैं। अब तुम किसी को दुख सहते या भयंकर पीड़ा में देखोगी या सुनोगी तो मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उन दुख कष्टों का बोध उसी मात्रा में दूंगा जितना वास्तव में झेल रहे व्यक्ति का होगा। इस प्रकार तुम उनके घावों में पूर्ण रूप से प्रवेश कर पाओगी। वसुला मेरी प्यारी, इस अंतर्दृष्टि के साथ मैं तुम्हें दे रहा हूं। उनके लिए तुम एक बहुत बड़ी सहायिका बन जाओगी। जब वे दुख सह रहे हो तो दुखित रहो, और यदि तुम उन्हें इनकार करोगी तो मैं तुम्हें सदैव याद दिलाऊंगा। तुम उनके दुख में सहभागी होगी। हे मेरे ईश्वर, क्या ये सब मुझसे हो पाएगा? ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा भयभीत है, परंतु मेरा शरीर दुर्बल है। याद रखो, अंत तक तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को प्रचुर सामर्थ्य प्रदान करूंगा। मुझ में विश्वास रखो, यह एक कृपा है। नन्ही, मेरे बच्चों को उतना ही प्यार करो जितना मैं उन्हें करता हूं। तुम मेरा प्रतिबिंब बनो, उनके और मेरे बीच तालमेल स्थापित करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और लोकोत्तर प्यार के कारण मैं तुम्हें यह कृपा प्रदान कर रहा हूं। तुम थक जाना नहीं। आओ, अपने कीले देकर मैं तुम्हें अपने प्यार से भर दूंगा। सभी दुखों का एहसास करो। पुत्री, क्या तुम मेरे खातिर ये सब करोगी? जी हाँ मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है। आओ, प्यार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मैंने संदेह किया है और कारण यहाँ है। 3 दिन पहले टीवी पर 2 बालकों के सुरंग रेल में फंसकर मरने की सूचना प्रसारित की गई थी। मुझे उन नन्हों तथा उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत दुख हुआ। मैंने अभिभावकों के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन कनाडा में हुए विस्फोट दिखाए गए और इसके बारे में बातचीत करके लोगों को भयभीत किया। अब तक लोगों में आतंक भरा है। उसी रात को मैंने उनके लिए प्रार्थना भी की। मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु ऐसा नहीं कि मैं उनके शरीर में हूँ। अचानक ईश्वर ने अपनी बेधती रोशनी मुझ पर फैलाई। मेरे हृदय को बेधती हुई और पीठ से होकर बाहर निकलती हुई मैंने महसूस की। इसने जला डाला और मुझे इतना दर्द होने लगा कि इच्छा हुई मैं दौड़कर पानी पी जाऊं। यह ऐसा था मानो मैं प्रज्वलित हो उठी। तब बाद में मुझे नींद आ गई। किसी गंभीरता से मुझे महसूस होना था, उसका स्पष्ट चित्र उन्होंने मुझे दिया। मेरे सपने में मेरा खुद का बेटा मर गया। मैं घोर व्यथा से जाग उठी और ईश्वर ने बताया कि घोर व्यथा में पड़ी रहकर मुझे उन अभिभावकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने अपने नन्हे मुन्ने को खो दिया। मैंने उत्कट मन से प्रार्थना की जैसे कि वे मेरे अपने थे। मैं लेट गई और शीघ्र ही ईश्वर ने पुनः विस्फोट में फंसी तस्वीर मेरे सम्मुख रख दी। मैं मृत्यु की निराशात्मक आतंकों का अनुभव करने लगी। उन्होंने मुझे पुनः जगाया और उनके लिए प्रार्थना करने को कहा जिन्होंने इस विस्फोट का अनुभव किया। मैंने सरगर्मी के साथ प्रार्थना की।
जैसे कि मैं विनाश की नग्न तस्वीर से दबी हूँ। मेरे सीने में उस अग्निपुंज का बोध अब भी है, जिसे ईश्वर ने कुछ दिन पहले मुझ में थोप दिया था। आत्माएं शैतान की शक्ति के वश में। 5 अगस्त 1987। क्या प्रभु यीशु है? हाँ, मैं ही हूँ। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। हालांकि मैं जानती हूँ कि यह दूसरों को भी संपोषित करने के लिए है। यह मेरे साथ है। अनंत काल के लिए मैं और तुम साथ रहेंगे। वसुला, क्या मैंने नहीं कहा है कि बुद्धिमान लोग उसे समझ नहीं पाएंगे? जो आत्मा से प्रस्तुत होता है, आध्यात्मिकता की तुलना दर्शन शास्त्र से नहीं की जा सकती, कभी नहीं। यह अमुक कारणों में से एक है कि जो कोई भी ओहदे में है और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वे तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हें इनकार करेंगे, तुम्हारी जांच लेंगे। इसलिए तुम तैयार रहो प्रिय, कुत्ते तुम पर भौंकेंगे। तुम भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। मैंने आह भरी। वसुला, यह सब क्षण भंगुर छाया है। तुम हताश मत हो, मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। तब मुझे याद आया कि निर्वासन में मैं कितनी अनुपयुक्त महसूस करती हूँ और कैसे इसे घृणा करती हूँ। बीती जिंदगी में जिसे मैं मनोरंजक सोचती थी, वह अभी एक पीड़ा है और इन चीजों को इससे अधिक प्रसन्न नहीं कर सकती। मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मैं एक बेमेल व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ, मुझ पर झुक जाओ। मैं निराशाजनक महसूस करने लगी। वसुला, वसुला, नहीं, तुम पहले की भांति इन दुनियावी ख्यालों का आनंद नहीं ले सकती, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें कंधों पर ढोए रहो। क्या प्रभु यीशु है? हाँ, मेरे हाथों में देखो। देखो वसुला, इनसे खून निकल रहा है। वसुला, मेरी कलीसिया को पुनर्जीवन दो। मेरी सुनो, क्या तुमने यह सब खून मेरी बाहों से नीचे बड़ी तेजी बहते देखा है? मैं दुख सहता हूँ। प्रभु, आप इतना अधिक दुख क्यों देते हैं और मुझे ये सब दिखाते हैं? दिव्य दर्शन इतना स्पष्ट था, मैंने सोचा प्रभु का खून इस पुस्तक पर गिर जाएगा। तुम्हें समझाने के लिए मैं कितना दुख सहता हूँ प्रिय, यह देखकर कि कितनी आत्माएं शैतान के वश में है। तुम्हारा प्रयोग करने दो मुझे। मैं आपको प्यार करती हूँ। मेरे साथ रहो, हम दोनों एक साथ हो जाए। मैं सदैव तुम्हें याद दिलाऊंगा। हम दोनों एक, तुम मुझे प्यार करो। ध्यान प्रार्थना 7 अगस्त 1987। क्या प्रभु यीशु है? हाँ, मैं हूँ। प्रभु यीशु पुनः मुझे कौड़ों की मार के दृश्य दिखा रहे थे। उसके चेहरे की दाईं ओर सूजी हुई। फिर से मैं टुकड़े टुकड़े महसूस करने लगी। वसुला, मैं तुम सबको कितना प्यार करता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। मेरा आशय यहाँ यह था कि आप जल्दी कीजिए और अपनी इच्छा पूरी कीजिए, जिससे आप अधिक दुख न सहे। उन्हें दुख सहते देखकर मुझसे रहा न गया। मैं अपनी शक्ति से मुर्दों तक को जिंदा कर दूंगा। वसुला, मैं बीते सप्ताह के मेरे संदेश को स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने प्रकाश में से थोड़ा बहुत अपनी ओर खींच लेता हूँ? क्या तुम्हें एहसास होता है? जी हाँ। बहुत अच्छा। अपने प्रकाश को वापस लेकर, परंतु बहुत थोड़ा, मैं तुम्हारी बुद्धि को संपोषित करता हूँ। यानी मैं ध्यान प्रार्थना की ऊंचाई पर तुम्हें लेकर और उसे अनुप्राणित करके, विकसित करते हुए और इस तरह फलप्रद होते हुए तुम्हें मेरी खोज करने के लिए विवश करता हूँ। इसमें लाने के पहले आपने किस तरह मुझे पोषित किया? मैंने ऐसी शरण दी जो तुम्हारी ज्ञान शक्ति के बाहर रहती है। अब तुमसे मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि तुम उच्चतर स्तर की मनन प्रार्थना में प्रवेश करो। वसुला, तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं इस थोड़े से बदलाव के साथ तुम्हारे भोजन को समृद्ध बना रहा हूँ।
मैं चाहता हूं कि तुम्हें स्पष्ट हो जाए। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हें हर माने में अलग करना चाहता हूं, है ना? जी हाँ प्रभु, आपने बताया था। अब सनातन होकर मैं तुम्हारी क्षमताओं को अनुप्राणित करूंगा। क्या अंतर्दृष्टि जिसके बारे में आपने जिक्र किया था? हाँ, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी आध्यात्मिक कृपा दूसरों को मदद करेगी। दूसरों को कैसे प्रभु? तुम मेरे बच्चों को समझ पाओगी और इस तरह तुम उनकी मदद करोगी। मेरे द्वारा प्रकाश को और थोड़ा वापस लाने की बात को परित्याग न समझो। नहीं वसूला, मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्रता की ओर सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रभु, आपके द्वारा सिखाई सब कुछ खोकर मैं बिना डांड की नाव बनने और प्रतिकूल दिशा में बह जाने से डर रही हूँ। वसूला, मुझे तुमको शुद्ध करना है। यह जान लो कि आत्मा को शुद्ध करने से आत्मा को डर एवं वेदनाओं से होकर गुजरना होगा। परंतु मैं तुमसे यह कह रहा हूँ कि मेरे प्रेम के कारण दुख में दिन काटना आशीर्वाद की ऊंचाई तक उठाने जाने के लिए प्रवृत्त करेगा। वह क्या है? वह ध्यान प्रार्थना है। मैं तुम्हारे प्यार को पूर्णता की ऊंचाई तक ले जाना चाहता हूँ, जिससे तुम अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे दे सको। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा आपके लिए तरसती है। नहीं, क्या मैं भी तुम्हारे लिए तरसता नहीं हूँ? हम दोनों एक। आओ हम चले। हम दोनों एक का मतलब यही है कि इन दो का प्रयोग करके मुझे उनसे बात करने की याद दिला रहा है। अभी मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि प्रभु यीशु एक बार में दो बातें सिखा रहे हैं, ध्यान प्रार्थना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। जुलाई 26 को ऐसा लगा मानो ईश्वर इस परिवर्तन के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। दूसरे ही दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रभु यीशु ने थोड़ा सा प्रकाश अपनी ओर खींच लिया। मैं डर गई। मेरी आत्मा तुरंत ही कारण ढूंढने लगी, मानो मैं पाप से भरी और अपराधीन हूँ। मैं उन पापों को खोजने लगी जो उन्हें थोड़ा सा प्रकाश वापस ले लेने के लिए उन्हें नाराज किए हो। क्या मैंने उन्हें दुख दिया था अथवा क्या शैतान मेरे लिए यह सब कर रहा है? मैंने सोचा कि अगर इनमें से कोई भी सिर्फ इसी कारण से, तो मुझे और अधिक मुक्तिदाता की ओर झुकाना चाहिए। नियमित रूप से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, अधिक मनन प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे दी गई कृपाओं को अधिक पूर्णता से प्रयोग करना चाहिए। उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। उनसे पहले से अधिक बात करनी चाहिए। उनकी उपस्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जैसा कठिन परिश्रम मैंने पहले कभी नहीं किया हो। यदि यह शैतान है तो वह आग बबूला होकर भाग जाएगा, इसलिए मैंने उसे आग बबूला होकर भाग जाने दूंगी और वह मुझे अकेले में छोड़ जाएगा। दूसरी ओर यदि यह परीक्षा ईश्वर से आती है, मैं अच्छी विद्यार्थिनी के समान उत्तीर्ण हो जाऊंगी। मैं प्रभु को मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत दिन बीत गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरी शक्ति क्षीण होती चली जा रही थी। मुझे डर शुरू होने लगा और अधिक भक्ति और शक्ति के साथ मैं उनकी सेवा करने लगी। फिर मैं समझ नहीं पाई कि ये सब मेरी सहायता क्यों नहीं कर पा रही है। कम से कम ऐसा मेरा विश्वास था। तब मेरे मुक्तिदाता एवं गुरुजी ने जो कुछ हो रहा था उसके बारे में समझाया। जब मैंने यह सोचा कि उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया था, उच्चतर स्वर की मनन प्रार्थना में मुझे उठाकर मेरी ज्ञान भक्ति का विकास करते हुए और अंतर्दृष्टि से संपोषित करते हुए अत्यंत बारीक रोशनी के साथ मुझ में प्रवेश करते हुए, तो वे सिर्फ मुझे परिष्कृत कर रहे थे। जब कभी मैं अपनी भावनाओं का वर्णन करती हूँ, यह स्पष्ट है कि ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहे हैं। जब मुझे रोशनी के बारे में विश्लेषण करने में
संदेह होने लगा तो बारीक शब्द ऊंची आवाज में कहा गया। इसका अर्थ ढूंढने के लिए मैंने शब्दकोश झांका। मुझे अर्थ मालूम नहीं था। अगस्त, 10 अगस्त 1987। बीती रात को मैं प्रभु द्वारा जगा दी गई और उन्होंने पुनः पूर्ण रूप से समर्पित करने को मुझसे आग्रह किया। मेरे शब्द ये थे, हे पिता, मुझ पर जो इस संसार के पापों की मात्र मूर्तिमान हूँ, दया दृष्टि प्रदर्शित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे अस्वीकार करने के बावजूद मेरे प्रति आपकी प्रेम पूर्ण दया के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रति आपके प्यार हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे गुनाहों के बावजूद आपने अपने हृदय में उठा लिया है। मुझे आपके निकट रहने की कृपा दीजिए। मेरी योग्यता से अधिक पहले से ही अपने पैरों के निकट रहने का प्रबंध करके कृपा की है। बात करने का मौका देना मेरी पुण्य कमाई से कहीं अधिक है। मैं कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं कर सकती। हे पिता, मैं पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। मुझे ज्ञात है मैं नगण्य हूँ, परंतु यह नगण्यता आपके अधीन है। क्या आप मुझे कोने में फेंक देना चाहते हैं? कृपया ऐसा ही कीजिए। क्या मुझे अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं? आप अवश्य करें। क्या मुझे दुख सहते देखना चाहते हैं? यह तो मेरी योग्यता के परे की बात हुई। आपकी प्रत्येक इच्छा के लिए है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपको प्यार करती हूँ। दूसरों की सहायता करने के लिए मेरी अंतिम शक्ति तक अगर आपकी इच्छा हो तो आप प्रयोग कीजिए। मुझे योग्य बनाइए जिससे कि आप मुझे पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। मैं सिर्फ आपकी हूँ, तुच्छ, परंतु मैं आपको प्यार करती हूँ। क्या प्रभु यीशु है? हाँ वसुला, वही अगस्त महीना है जब मैंने तुम्हें सिखाना प्रारंभ किया। वसुला, यह हम दोनों के बीच एक प्रकार की वर्षगांठ है। खुशी मनाओ प्रिय, यह हमारा महोत्सव है। तुम पर प्यार का हार डालने दो मुझे। आओ मेरे साथ आनंद मनाओ। तुम्हें जाने की अनुमति अभी दूंगा, परंतु मेरे पास अगस्त मनाने हेतु आओ। उनके यह समझाने के पश्चात मैं दौड़ पड़ी और अगस्त माह के दिनांकों को मेरी पुरानी पुस्तकों में ढूंढने लगी। मैं यह पढ़कर खुशी से उछल पड़ी कि दान यानी राक्षस दूत ने मुझे यह कहा, मैं दान, ईश्वर के नाम जो हमारे पिता है, उसके परम प्रिय पुत्र प्रभु ख्रिस्त तथा पवित्र आत्मा के नाम पर तुझे आशीर्वाद देता हूँ। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। तब दान मुझे ईश्वर के पास ले आए और वहां से यहोवा ने मुझे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। दान ने यह कहते हुए अंत किया, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर ने जो कुछ मुझसे चाहा मैंने सब पूरा कर दिया। मैं शीघ्र दौड़ी और मैंने अपनी चचेरी बहन को बताया। मैं आनंद से उड़ने लगी थी। मैं ईश्वर के साथ महोत्सव मना रही थी। वह भी अत्यंत खुश थी, परंतु उसने मुझे चेतावनी दी कि दूसरे जो नहीं समझ पाते हैं विश्वास करने लगे कि मैं गलत तरीके से प्रभु के प्रेम में उलझ गई हूँ। उसके कथन ने मुझे अत्यधिक दुख पहुंचाया और भयभीत कर दिया। क्या वह सही थी? हे प्रभु यीशु, पुत्री, मैं इसके लिए भयभीत हूँ। मुझे ज्ञात है वसुला, मेरी माताजी को पास रखो। मैं तुमसे यह समझने की अपेक्षा रखता हूँ कि तुम्हारे विचार कितने गलत है। मैंने तुम्हें मुझे अपने ईश्वर को प्यार करना सिखलाया, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मुझे प्यार करे। मैं वर्ष का अंत मना रहा हूँ। प्रिय, क्या तुम मेरे प्यार एवं शांति की पुत्री बन सकती हो? घृणा के द्वार बहुतेरे जीवन समाप्त होते मैंने देखा है। मैंने अपने राज्य को अनंत शांति से भर दिया है। क्या मैं अपनी सृष्टि को शांति के कार्य करते नहीं देख सकता? प्रिय, नहीं। तुम्हारी तुच्छता, नफरत एवं असफलताओं के बावजूद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं प्रेम का ईश्वर हूँ। मैं अपने बच्चों को दया की दृष्टि से देखता हूँ।
प्रत्येक व्यक्ति मुझे पहचानना सीखे जब तक कि मैं उसे उन्हें बचाने नहीं आ जाता। निर्भय होकर प्रत्येक आत्मा मेरे पास आए। उन्हें मालूम हो कि मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं एक प्रेमी पिता हूं। उन्हें एहसास हो कि कैसे पाषाण हृदयों को मेरे श्रद्धालु पुष्पों में बदल सकता हूं। उन्हें ज्ञात हो कि कैसे मैं उनकी आत्माओं को मुक्त करता हूं और सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता हूं। वसुला, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, परंतु तुम्हारे भय के कारण मेरी माता को तुम्हें यह शिक्षा देने दो कि तुम कितने गलत हो। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहूंगा, हम दोनों। जी हाँ प्रभु, मैं समझ गई। संत मरिया कुछ समय के लिए मुझे सिखाने जा रही है और वह प्रमाणित करने जा रही है कि मेरा भय गलत है। 10 और 14 के बीच संत मरिया मेरे निकट थी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। वह मुझसे बातें कर रही थी और मैं यह अनुभव करने लगी कि मेरी भावुक अनुभूतियां प्रभु यीशु की संवेदनाओं के समान मजबूत थी। वे एक ही थी, जो ढूंढेगा वह मुझे पाएगा। 14 अगस्त 1987। क्या मेरे ईश्वर है? हाँ, आज के मेरे शब्द ये है, जो मुझे ढूंढेगा वह मुझे पाएगा। प्रिय, धर्मोत्साह के साथ सदैव मुझे प्यार करो और मेरी महिमा करो, और जान के कहते हुए मेरा वर्णन करो। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। आओ प्रिय, मैंने सचमुच में तुम्हें बुलाया है। प्रिय भाई, मैं कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा मुक्तिदाता अपना प्रेम तुम्हें समर्पित करता हूं। मैं शांति हूं। आओ, मेरे पास आओ, मेरे घावों का मर्म समझो, मेरे हृदय का स्पर्श करो, मेरे घावों में व्याप्त हो जाओ। प्रिय भाई, प्रिय, पुष्पित हो जाओ, बने रहो। मैं प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रही थी, वहीं मेरी माता आ गई। संत मरिया, वसूला, मैं बताती हूँ क्या होने वाला है। तुम मेरे पुत्र की महिमा करोगी। पुत्री, उनसे पान करो। हे संत मरिया, आपने सदैव मुझे प्रोत्साहन दिया है। प्रारंभ से ही आप मेरी सहायिका रही है। मैंने उनके प्रति अपार प्रेम का अनुभव किया। वह कितनी ममतामयी है। मेरा तमगा सदैव पहना करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए आशीष दी है। अपनी शांति ग्रहण करो। तब मैं उनके आदर में साष्टांग गिर पड़ी। संत मरिया का तमगा मुझे फादर जेम्स द्वारा दिया गया था। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।